नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा, अमृतकाल में ये देश के लिए उपहार है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। वर्तमान वित्त वर्ष की 5वीं ई नीलामी में 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं और 100 मीट्रिक टन चावल की बिक्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि देश सुरक्षित हाथों में है। राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस मनाया। ब्रिटेन ने देश में 2 साल तक रहने, काम करने या अध्ययन करने की ब्रिटेन भारत युवा पेशेवर योजना शुरू की। और जापान ओपन बैडमिंटन में सिंगल्स में लक्ष्य सेन और डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया अब ये स्वीकार कर रही है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि भारत का जीवंत लोकतंत्र सदियों से देशवासियों के लिए गौरव का विषय रहा है। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि अमृतकाल में भारत मंडपम देश के लिए एक उपहार है। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम के निर्माण के लिए कोरोना काल में लगातार काम करने वाले श्रमजीवियों का भी आभार व्यक्त किया। कोरोना के कठिन काल में जब हर तरफ काम रुका हुआ था, हमारे देश के श्रमजीवियों ने दिन रात मेहनत करके इसका निर्माण पूरा किया है। भारत मंडपम के निर्माण से जुड़े हर श्रमिक भाई बहन को, हर कर्मी को आज सच्चे हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने करगिल युद्ध में अपने जीवन का बलिदान देने वाले प्रत्येक नायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज कारगिल विजय दिवस है। देश के दुश्मनों ने जो दुस्साहस दिखाया था, उसे मां भारती के बेटे बेटियों ने अपने पराक्रम से परास्त कर दिया था। कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले प्रत्येक वीर को मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय योगे योगीन भारत जल्दी ही दिल्ली में बनाया जाएगा। श्री मोदी ने इस अवसर पर स्मारक टिकट और सिक्के भी जारी किए। प्रगति मैदान में पुरानी और अप्रचलित सुविधाओं को नया रूप देने वाली इस परियोजना को लगभग 2,700 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। लगभग 123 एकड़ के परिसर क्षेत्र के साथ IECC कॉम्प्लेक्स को भारत के सबसे बड़े बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी स्थल के रूप में विकसित किया गया है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित रही। लोकसभा में दूसरे स्थगन के बाद दोपहर बाद 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो शोरगुल के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, जनता दल यूनाइटेड और अन्य दलों के सदस्य मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर नारे लगाते रहे। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामे की स्थिति बनी रही। भोजनावकाश के बाद 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दलों और अन्य दलों के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी।
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस मुद्दे पर हर कोई चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर संसद में बयान देने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं। इसके बाद विपक्षी दल सदन से बाहर चले गए। इस दौरान सदन में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि वे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समुचित समय के बारे में जानकारी देंगे। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2023-24 की 5वीं ई नीलामी में आज 1 लाख टन से अधिक गेहूं और 100 मीट्रिक टन चावल की बिक्री हुई। भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयोजित इस नीलामी के लिए देश भर से 361 डिपो से 1,16,000 टन गेहूं और 178 डिपो से 1,46,000 टन चावल बिक्री के लिए रखा गया। मंत्रालय ने कहा है कि चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमत को नियंत्रित करने के लिए साप्ताहिक ई नीलामी का आयोजन किया जा रहा है। सरकार मूल्यों में स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के सीकर जिले के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वकीलों से गरीबों और वंचितों की सेवा करने और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी आय का एक हिस्सा गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए भी खर्च करना चाहिए। आज शाम कटक में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने ये बात कही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञान वापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर कल तक रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय मस्जिद समिति की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। मामले की सुनवाई कल दोपहर बाद 3:30 बजे की जाएगी। आज करगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर देश सैनिकों के बलिदान को याद कर रहा है। आज ही के दिन सेना ने 1999 में 60 दिन के युद्ध के बाद करगिल में पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल की थी। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरा देश करगिल युद्ध के उन सैनिकों के बलिदान को याद करता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अन्य सभी देशों का बहुत सम्मान करता है और अंतर्राष्ट्रीय आचरण के निर्धारित मानदंडों का पालन भी करता है। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर यलोसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम यलोसी पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। श्री सिंह ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों ने समय समय पर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है।
लद्दाख के अलग अलग हिस्सों में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और भारतीय सेना के जवानों के बलिदान को याद किया जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा है कि उनका संस्थान नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में अग्रणी है। नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की रणनीति के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रोफेसर सिंह ने आज पटना में कहा कि हैंड होल्डिंग पॉलिटेक्निक संस्थानों और कॉलेजों के लिए परामर्श कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें आईआईटी राज्य में संकाय, परिष्कृत प्रयोगशाला और अन्य लॉजिस्टिक्स प्रदान करता है। प्रदेश के जितने भी पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं, उन सारे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और वहां पर जो जो शिक्षा नीति में कहा गया है कि एआई बेस्ड, टीओआई बेस्ड लैब बनाया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की लैब बनी है, ऑटोमेशन की लैब बनी हुई है, ड्रोन की लैब बनी हुई है, आईआईटी के शिक्षक उसको पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग उनके साथ उनको अपडेट कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटेन भारत युवा पेशेवर योजना के तहत स्नातक स्तर की योग्यता वाले 18 से 30 वर्ष के भारतीयों के लिए वीजा की दूसरी आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इसके माध्यम से योग्य युवा भारतीयों को 2 साल तक ब्रिटेन में रहने, काम करने और अध्ययन का अवसर मिलेगा। नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग ने ट्वीट में ये जानकारी दी। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स, जबकि सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य ने भारत के ही प्रियांशु राजावत को पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा, अमृतकाल में ये देश के लिए उपहार है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। वर्तमान वित्त वर्ष की 5वीं ई नीलामी में 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं और 100 मीट्रिक टन चावल की बिक्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि देश सुरक्षित हाथों में है। राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस मनाया। और ब्रिटेन ने देश में 2 साल तक रहने, काम करने या अध्ययन करने की ब्रिटेन भारत युवा पेशेवर योजना शुरू की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।